आपका आश्वासन है कि इस पर उचित कार्रवाई होगी। कब तक कार्रवाई होगी? जिस दिन एनएचआई इसको तोड़ देगा तब। तोड़ देने के बाद जिलाधिकारी महोदय साहब, बुलडोजर तो हमें लगता है कि इसमें जितने सारे अधिकारी हैं सब पे चलना चाहिए। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मृत्यु प्रमाण पत्र हमें नहीं लगता है कि आसानी से किसी का बन जाएगा या किसी को मिल जाएगा। कि वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलियां उत्तर प्रदेश, ऐसे व्यक्तियों को जेल कब भेजा जाएगा? लेकिन अगर तालाब में एक मछली गंदी है तो पूरा तालाब ही गंदा कहा जाएगा। गंदा। हमें लगता है कि 1962 से पहले ही यहाँ स्थापित किया गया था उनको। ये जब ये मामला है कि जब मुझे पता चला कि स्वामी जी के पार्क की ही रजिस्ट्री हो चुकी है। नमस्कार मित्रों, मैं वंशराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज यूपी और बिहार के बॉर्डर पर हूं और यूपी बिहार के बॉर्डर पर मैं बता रहा हूं, ये बलिया है। प्रॉपर बलिया का क्षेत्र पड़ता है और इधर पूरब तरफ जाइएगा तो बिहार पड़ता है बक्सर और पश्चिम तरफ जाइएगा तो बलिया है। और यहाँ एक प्रसिद्ध गोलंबर जिसको कहा जाता है कि बलिया और बिहार दोनों का बीच में एक गोलंबर है, जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वार। मैं इसमें प्रवेश करता हूं और देखिए हमारे साथ गोपाल राय जी, जो भोजपुरी के एक प्रसिद्ध स्टार हैं, उनके भतीजा हैं। मैं उनसे मिलवाऊंगा और वो बताएंगे कि यहाँ के कूट रचना करके यहाँ के जिलाधिकारी या यहाँ के लेखपाल, एसडीएम, तहसीलदार कूट रचना करके इस गोलंबर को कैसे ध्वस्त कराने के और बर्बाद करने के मूड में, फिराक में पड़ चुके हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पड़ेगा चंद्रमणि राय। मैं अखिल भारतीय भोजपुरी विकास सेवा संस्थान जी वद्द गढ़ा विकास मंच का मैं अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है कि ये भरौली है ना? जी, भरौली का गोलंबर है। जी जी। यह यूपी बिहार को जोड़ने वाला गांव है। ये पार्क जो बना है ये भरौली और बिहार को जोड़ता है, गाजीपुर और बलिया को जोड़ता है। यह बीच गोलंबर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का यहाँ पर एक मूर्ति अनावरण हमें लगता है कि 1962 से पहले ही यहाँ स्थापित किया गया था उनको। ये जब ये मामला है कि जब मुझे पता चला कि स्वामी जी के पार्क की ही रजिस्ट्री हो चुकी है। इस बात को आपको अब जानकारी आपको मिली कि स्वामी जी के पार्क की रजिस्ट्री हो चुकी है? हमें लगभग 10 दिन या 15 दिन हुए मुझे जानकारी हुई। और जब मुझे जानकारी हुआ तो मुझे बहुत बेहद दुखी हुई। पहले तो मेरा मन दुखी हुआ कि अरे यार, पार्क को ही बेच दिया गया। तो मैंने लोगों को चर्चा की, लोगों से मैंने चर्चा की कि आखिर ये क्या मामला है, इसमें हमको भी कुछ जानकारी दी जाए। तो मैंने जानकारियाँ जब इकट्ठा किया तो मुझे यही पता चला कि हमारे गाँव के जो जनार्दन राय हैं जी, आप का मैं सुन रहा था जब वहाँ से आप आए तो बोले कि बलिया के लोग, तो बलिया में अच्छे अच्छे भी लोग हैं। यहाँ के हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल चंद्रशेखर जी भी यहीं के हैं। तो सभी लोग गलत नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर तालाब में एक मछली गंदी है तो पूरा तालाब ही गंदा कहा जाएगा। गंदा, बिल्कुल गंदा कहा जाएगा। मैं आपकी बात को नहीं काट रहा हूँ, लेकिन यही बलिया के ही लोगों ने भी आवाज उठाया है। बलिया के लोगों ने इस कार्य को किया, एक व्यक्ति ने किया, गंदा करने का प्रयास किया है। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा। न्याय मिलेगा ही। नहीं, आपको विश्वास है कि योगी महाराज जी इसका न्याय, इस मामला को अपने यहाँ के जिलाधिकारी को जरूर निर्देशित करेंगे कि इसको जल्द से जल्द? बिल्कुल बिल्कुल, हम बस इंतजार कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जेल कब भेजा जाएगा। और जितने लोग इसमें मिले हुए हैं वो सब लोग जेल कब जा रहे हैं, मैं यही डीएम साहब को देखना चाहता हूँ। हमारे डीएम साहब ईमानदार व्यक्ति हैं, तो मैं भी देखना चाहता हूं कि हमारे बलिया के डीएम साहब कितने बड़े ईमानदार हैं। और इसी में मैं जान जाऊंगा कि वास्तव में अगर ईमानदारी कर दिए तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक हमारे बलिया के डीएम महोदय इतिहास में नाम दर्ज इनका हो जाएगा जिन्होंने स्वामी सहजानंद पार्क को बचाने का काम किया था। जिलाधिकारी महोदय, शायद आप इस बात को भूल गए होंगे कि बलिया के लोगों ने एक नारा लगाता है, हरदम लगाते रहते हैं लोग कि वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। जिलाधिकारी महोदय, इस बात को पर आप जिस दिन इस पार्क की रजिस्ट्री और पार्क में कूट रचना करने वाले अधिकारी के ऊपर आपकी कलम चल जाएगी तो आपका भी इस वीरों की धरती और बलिया के नाम पर आपका भी नाम जरूर जुड़ जाएगा। जी जी। अभी मैं एक दो और चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ। इस
पहले तो इस इंतखाब में कुछ नामे हैं, जिसमें मैं बता दूं कि जनार्दन राय तो है ये हैं, इसमें और 2-4 नाम है। अक्षय कुमार राय वो एक्सपायर कर गए, उनके पत्नी और बच्चों का नाम है। तो इसमें कुछ लोग हैं जो मिल करके ये काम किए हैं, तो इन सब पे कार्रवाई हो। और एक चीज़ आपको रोचक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने लड़ाई लड़ा था कि महोदय यह व्यक्ति अपना मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया है, जनार्दन राय। अच्छा, जिसने इसको रजिस्ट्री कराया है मृत्यु प्रमाण पत्र। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मृत्यु प्रमाण पत्र हमें नहीं लगता है कि आसानी से किसी का बन जाएगा या किसी को मिल जाएगा। मरने के बाद ही यह चीज बनता है। यह व्यक्ति देखिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, तो वो डीएम साहब के यहाँ गया, बोला कि साहब मैं जिंदा हूँ। डीएम साहब कहे, अरे भाई हमारे सामने खड़े हो, आधार कार्ड देखे। अरे भाई जनार्दन राय वास्तव में यही व्यक्ति है, इसको तुरंत जीवित करिए। डीएम साहब ने तो जीवित कर दिया, लेकिन एडीओ पंचायत जो है वो मुझे बुलाए और बोले कि देखिए इसमें इनको जीवित करें क्योंकि ये फर्जी बना है। उन्होंने तुरंत कहा कि ये फर्जी बना है, इनको मैं जीवित करूंगा। मैंने कहा कि जीवित कर दीजिए, लेकिन यह जब फिर फर्जी बना है तो ये बनवाया किसने है और क्यों बनवाया गया है? 2016 में यहाँ मृत्यु परिवार रजिस्टर के नकल पे हम तो नहीं चढ़ा सकते हैं, यह तो कोई सेक्रेटरी चढ़ाएगा, प्रधान की मिली भगत होगी इसमें, तभी तो ये चढ़ेगा। तो इस पे जांच नहीं हुई हमारे एडीओ साहब, क्योंकि जानते हैं कारण क्या है? मैं जानता हूँ उस व्यक्ति के बारे में। उसको आप देखेंगे तो लगेगा कि यह व्यक्ति बहुत गरीब निर्धन, इसके पास कुछ है नहीं, लेकिन वह व्यक्ति कहता है कि चाहे तहसील हो चाहे ब्लॉक हो, मैं सबको खरीदने का काम करता हूं। और आज भी वो कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं होगा, हंस के कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं होगा। योगी बाबा की सरकार है, योगी बाबा के सरकार में अगर कोई चैलेंज मारता हो तो उनकी भी गाड़ी और उनके भी घर पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बुलडोजर तो हमें लगता है कि इसमें जितने सारे अधिकारी हैं सब पे चलना चाहिए, जो भी लोग कूट रचना करके और ओम नमः शिवाय ताकि एक इतिहास में दर्ज हो जाए कि अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और हो रही है। मैं अब योगी जी से निवेदन करूंगा कि महोदय आप अधिकारियों पे भी चलवाइए, क्योंकि तहसील में बहुत बड़े बड़े खेल हो रहे हैं। अभी कई फाइलें गायब हुई हैं तहसील से, बलिया जिले की तहसील से कई फाइलें गायब हो रही हैं और पता तक नहीं चल रहा है वो फाइल गई कहाँ, वो कौन कर रहा है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। अधिकारियों के मिली भगत से ही कुछ हो सकता है ऐसा। बिल्कुल, फाइल अधिकारी क्या है, तो फाइल तो हम लाएंगे नहीं। सही बात। तो एक अच्छी खासी मोटी रकम दी जा रही है और डीएम साहब इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको ध्यान देना चाहिए डीएम साहब को। क्या डीएम साहब पर आपका भरोसा है कि डीएम साहब इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, जिले के मालिक हैं, जिले के मालिक हैं, वो चाहे तो बेच दें या बना दें, अब उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। लेकिन गढ़ा विकास मंच और इस जो भी गढ़ांचल के लोग हैं जी, जो भी लोग स्वामी जी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो पूरे भारत में, सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। और मैं चाहूंगा कि इस पे कार्रवाई यदि अगर नहीं होती है तो जरूर कुछ बड़ा निर्णय लिया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय से जब आप पत्रक लेकर गए, उनसे मिले, तो आपको आश्वासन में क्या कहे? यही कहा गया कि इस पे बिल्कुल उचित कार्रवाई की जाएगी। कई दिन हो गए आप तक? अभी 2-3 दिन हुए, 28 तारीख को मैंने दिया था। तो कार्रवाई के एवज में फिर आपसे कोई अधिकारी आपसे संपर्क साधा कि फिर? जी नहीं। और जिलाधिकारी महोदय बलिया, आप आज से 3 या 4 दिन पहले आपके यहाँ एक एप्लीकेशन किसी नौजवान ने दिया होगा, शायद आप उस नौजवान को जानते भी होंगे। आपका आश्वासन है कि इस पर उचित कार्रवाई होगी। कब तक कार्रवाई होगी? जिस दिन एनएचआई इसको तोड़ देगा तब। तोड़ देने के बाद जिलाधिकारी महोदय साहब आप कुछ नहीं कर पाएंगे या तोड़ने नहीं देंगे हम लोग। जिस दिन अगर वो नौबत आ गई, तोड़ने नहीं देंगे, भले हम लोग की जान चली जाएगी। इतना आसान नहीं है इस पार्क को ध्वस्त कर दें और रजिस्ट्री करा लें। इसके लिए इनके लिए तपस्या किया गया है, इनके लिए मेहनत की गई है, इनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई है और ये किसानों के लिए लड़े हैं, तो इनके लिए भी हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग भी इनको स्थापित करें, नहीं तो जीने का कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसके बाद आपकी क्या प्रक्रिया? बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। इनको मैं तो कहा ना, सभी लोगों की फोन आ रहे हैं हमको और हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि उचित कदम उठाया जाएगा इस पे, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो। मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल वगैरह पर आप बिल्कुल डाला गया है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी डाला गया है, हर एक जगह डाला गया है और देखते हैं कि होता क्या है, क्योंकि मुझे भरोसा है डीएम साहब पे। भरोसा तो आपको रहना चाहिए, जिसे बाबा की सरकार है तो कुछ तो भरोसा करना ही करना है। बिल्कुल। गलत को गलत कहना
उचित है। बिल्कुल तो बिल्कुल गलत जो किया है वो गलत है, ये है। बिल्कुल है, जांच करिए ना। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पहले जांच करिए और सब पे कार्रवाई करिए। जो इसमें मिले हुए हैं सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी, अगर मेरी वीडियो आपके यहाँ अगर किसी माध्यम से चली जाए तो एक बार बलिया जिलाधिकारी महोदय से जरूर आप टेलीफोन द्वारा या किसी संचार द्वारा चाहे इनको तलब करके जरूर पूछ सकते हैं कि जो भरौली का गोलंबर है, जिसमें आज से बहुत दिन पहले और आज तक भी बहुत प्रधानमंत्री और देश के अच्छे अच्छे नेता यहाँ बैठा करते थे और बैठ करके अपना एक मीटिंग यहाँ करते थे। और आज के डेट में लेखपाल, कानगो, तहसीलदार, एसडीएम, आपको हो सकता है डीएम साहब नहीं पता होगा, लेकिन डीएम, एसडीएम के नीचे जितने अधिकारी हैं, राजस्व विभाग के, ये सब मिल करके कूट रचना करके और ओम नमः शिवा कर करके अभी 2-3 और चीजें इस गोलंबर को ध्वस्तीकरण में देने की अपेक्षा जता रहे हैं। और बलिया के लोग, आपको मैं सबसे पहले ही बता दिया कि बलिया का एक शहर और नारा चलता है, उस नारा को जरूर फिर से याद आप करिएगा। और इस बलिया के लोगों ने इस गोलंबर को टूटने नहीं देगा। कुछ भी हो जाए, टूटने की कोई इसकी जरूरत नहीं है। और देखिए यहाँ बहुत सुंदर गोलंबर है, अगर पेड़ पौधा बढ़िया से लगा दिया जाए तो पर्यावरण के देखते हुए पर्यावरण को एक सुंदरीकरण का एक ठिकाना है। इसलिए कि इधर बिहार है और इधर यूपी है और तीन चार रास्ते हैं, तीनों चार रास्ते के बीच में गोलंबर है। इसीलिए इसको एक्सप्रेसवे हम लोग का बन रहा है भैया, मैं रोक रहा हूँ आपको। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, अभी हमारी उन अधिकारियों से वार्ता हुई, उन्होंने बताया कि भैया इस पार्क को हम लोग और सुंदरीकरण करेंगे, बहुत कायदे और बहुत अच्छे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलिए, लेकिन जैसे पता चला कि बेच दिया गया है तो मेरे मन में बहुत दुख हुआ कि अरे यार ये क्या हो गया। तो ये बताइए, एक नहीं अभी 2 मैं बता रहा हूँ ना, इसकी कई अनगिनत खेल खेला है वह व्यक्ति और सारा चीज मेरे पास है। एक नहीं कह रहा हूँ ना, अभी हमारे गांव के जो पंडित जी लोग हैं, ब्राह्मण हैं, सम्मान रहता है, वो उनको नहीं छोड़ा है यह व्यक्ति। उनकी भी जमीन है, यही रोड पे है, उनकी भी जमीन को अपने नाम कर चुका है वह व्यक्ति। तो आखिर में एक ऐसा चकनाली, जो सरकारी चकनालियां होती हैं, 11 डिसमिल उसकी बगल में जमीन है, 21 डिसमिल कर लिया है। भैया मैं क्या क्या बताऊं उसके बारे में, फिर भी अभी डीएम साहब इंतजार कर रहे हैं उस व्यक्ति का। कई खेल है अभी। हो सकता है कि जोगी बाबा के यहाँ कोई इनका अच्छा संबंध दबाव बना लेता होगा। अरे योगी बाबा के इनका संबंध नहीं होगा, कहीं ना कहीं यह व्यक्ति अपने कुछ रचना में कहीं ना कहीं निकल जा रहा है, पास हो जा रहा है, चकमा दे रहा है, या तो पैसे से खरीद ले रहा है, यही हो सकता है, या तो नटवर लाल का चाचा हो सकता है। अच्छा हो सकता है। अब देखिए जो मृत्यु प्रमाण पत्र ये बनाया है, हमें तो यही लगता है अगर उसके अकाउंट चेक कर दिया जाए, खाता, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो बीमा उमा उतारने के लिए बनवाया हो। देखिए कहीं ना कहीं बड़ा खेल वो व्यक्ति किया है, इस कागज का उपयोग कहीं ना कहीं वो किया है। लेकिन जब हल्ला हुआ, ब्रिजेश आके हैं, फिर जिंदा हो गया, फिर अपना परिवार आश्रम में जी गया। देखिए ये परिवार आश्रम का नकल जो है, इसमें अपने मुखिया बना लिया अपने आप को, जनार्दन राय मुखिया बना लिया, मुखिया मर गया। अभी जितने इनके नीचे लोग हैं, फिर ये जीवित हो गया, अपना काम भी कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल है। और निवेदन करूंगा डीएम साहब से हाथ जोड़ के कि आप इस पर उचित कार्रवाई करिए, नहीं तो आगे तो हम लोग है हैं लड़ाई लड़ने के लिए। मित्रों देखिए, यहाँ की पीड़ा थी और एक गोलंबर का सत्यानाश होने जा रहा है, जिसको मैं बलिया के पूरे जिम्मेवार पर्सन और राजनीतिक लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इस गोलंबर कहते हुए गोलंबर और स्वामी सहजानंद की मूर्ति और इनके स्थापना की हुई जमीन को आप लोग बचाइए। अगर नहीं बचाइएगा तो बलिया और इस देश के लोगों पर बहुत जबरदस्त पाप लगे।